You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. झूठ बोलो। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। बार बार झूठ बोलो। अमेरिका क्या कहता था? तो भारत के पहले एआई समिट में जो हुआ वो आपके सामने ही है। एआई समिट में एआई को छोड़कर दुनिया भर की बाकी बातें हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एंड नॉट इन अ गुड वे। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. It's quite naughty also. It's quite naughty also. तो इन्होंने चौड़े बोल दिया कि ये हमारा रोबोट है, हमने डेवलप किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, और 350 करोड़ का बजट है हमारा। सब जगह वाहवाही हुई। डीडी न्यूज जो सरकारी न्यूज चैनल है, इसने उसको फीचर किया। हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर साहब अश्विनी जी, उन्होंने इसे एक ट्वीट करके फीचर किया। बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये सब क्या हुआ कि इस सब के आने के बाद में चाइना के एक न्यूज पोर्टल ने, एक वेबसाइट ने बोला कि भाई ये तो हमारे एक चाइनीज कंपनी के रोबोट जैसा लग रहा है। तो इन्होंने अपना नाम चिपकाकर इसको प्रेजेंट कर दिया। तो तब हुई घनघोर बेइज्जती, और तब सफाई देते देते पूरा स्वच्छ भारत अभियान बन गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसको पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। ये देखो, वहां से तुम्हें ये छेद दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये 9 दिखता है। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस है जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। But I am very responsible in my choice of words and what I intend to say, and I still stand by it. पहली बात तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेजेस है या ह्यूमैनिटीज है, जो भी डिपार्टमेंट इनका है, उसके प्रोफेसर को, उसके टीचर को इन्होंने एआई समिट में क्यों भेजा? दूसरी बात, ये जानते बूझते भी कि आज के दौर में जहां पर एक क्लिक में रिवर्स इंजीनियर हो जाती हैं इमेजेस, गूगल की सर्च होती है बहुत आसानी से, कोई भी कर सकता है, उसके बाद भी उन्होंने उस जो रोबोटिक कुत्ते को वहां पर क्यों भेजा अपना नाम चिपकाकर? मोटा मोटी देखा जाए, कोई बच्चा भी बता देगा कि इसमें गलती किसकी है। गलती है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। बकरा किसको बनाया गया? इन मैडम को, विच शी ट्राइड रियली वेल टू डिफेंड द यूनिवर्सिटी अंतिम समय तक, बट उनकी जॉब चली गई है। और यूनिवर्सिटी ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो लेटर जारी किया उसमें बोला है कि दिस पर्सन वाज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। व्हाई वुड यू सेंड अ पर्सन हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू एआई समिट एंड दैट पर्सन इज नॉट अ फैकल्टी ऑफ योर स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मतलब। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एआई कहाँ है? ये जो करतब दिखा रहा है रोबोटिक कुत्ता, ये तो हम पिछले 21 साल से देख रहे हैं। 20 साल से ज्यादा हो गए हैं बोस्टन डायनामिक्स को अपना पहला रोबोट डॉग बनाए हुए। और अगर आपने बोस्टन डायनामिक्स के बारे में सुना है तो वो MIT के साथ या कैलटेक के साथ उन्होंने डेवलप किया है प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली। और ये जो कंपनी है यूनिट्री, जो आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी चाइना में, इसने भी इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है इस रोबोडॉग। अब यूनिट्री जो है, ये जिस कंपनी का एक्चुअल डॉग है, वो अब काफी बड़ी कंपनी बन गई। ऑलरेडी मोर देन अ यूनिकॉर्न, $1.7 बिलियन की नेटवर्थ है। और आज बोस्टन डायनामिक्स जो इस एक तरह से पायनियर थी एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के डेवलपमेंट में, उसमें अब इसको टक्कर दे रही है यूनिट्री। क्या आप जानते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो R&D है हमारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर अपनी जीडीपी का कितना पैसा खर्च करते हैं? एक गैस कीजिए, चलिए इस वीडियो को पॉज करके। 5%? नहीं। 4%? 3, 2, 1% तो खर्च करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.6% खर्च करते हैं R&D रिसर्च पर। और हमारे देश में किसी और चीज की कमी हो ना हो, बाबाओं की या इस तरह के अंधविश्वास की, स्यूडो साइंस की कमी हो ना हो, हमारे देश में रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट्स की भरपूर कमी है। सिर्फ 0.6% पैसा हम अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। और वहीं चाइना जैसी कंट्रीज जिनकी जीडीपी हमसे काफी ज्यादा है, वो अपनी जीडीपी का 2.6% खर्च करता है साइंटिफिक इनोवेशन पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर। तो यहीं पर हम चाइना से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने से बजट के साथ में। और इतने किताब लड्डू लिया है।
जिसका भी मेन ग्रास रूट लेवल पर कितना फायदा मिलता है वो हमें कुछ नहीं पता। किस लेवल पर हम चाइना से कम्पीट करने का सोच रहे हैं, जो कि हम अब से कुछ सालों पहले सोचा करते थे कि इस साल तक तो हम चाइना को पीछे चुप कर देंगे, इस साल तक हम यूएस को पीछे कर देंगे। हम तो पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये क्यों नहीं चेंज करी ब्रांडिंग? और आपने ब्रांडिंग अगर चेंज कर दी होती तो क्या लोग नहीं पकड़ पाते उसको? 100% पकड़ लेते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें आपने ब्रांडिंग चेंज नहीं की तो आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। इसी से याद आ रहा है किताब का नाम स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। मतलब कि अगर आप किसी के आइडिया से इंस्पिरेशन ले रहे हो तो उस आइडिया को एज इट इज मत चिपका दो, जैसे गलगोटिया वालों ने किया। उस आइडिया को पहले समझो, उस आइडिया को पहले अपना बनाओ, अपने अनुरूप ढालो, ना कि सिर्फ ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो। बेसिकली नकल में भी अकल की जरूरत होती है। आपको, आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी लोगों को ये समझना चाहिए था कि इतने बड़े मंच पर अगर आप अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका 350 करोड़ का बजट है, बट जो असली इसका पीछे के जो कल्प्रिट हैं वो हैं इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव्स, वो हैं इस एआई समिट में जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उससे पहले जो कि ड्यू डिलिजेंस किया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी है या नहीं, एटलीस्ट बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग तो करें हम कम से कम किसी एआई समिट में जाने से पहले। वो भी नहीं हुई यहाँ पर। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी लग रहा है कि क्या हम इस तरह का इवेंट करने के लिए हम रेडी थे कि नहीं, क्या हमको करना चाहिए था कि नहीं, या इट्स ऑल अबाउट थिएट्रिक्स, जिसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। मतलब जितना ये हास्यास्पद चीज है उससे ज्यादा ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, हमारे सबके कलेक्टिव मुंह पर एक थप्पड़ है कि हम किस इस तरह के इवेंट के लिए हम लायक हैं कि नहीं, हमें करना चाहिए था कि नहीं। और बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है इट्स वेल कनेक्टेड विथ बीजेपी, द रूलिंग पार्टी एंड द गवर्नमेंट, एंड प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आकर भाषण दे चुके हैं, बहुत बार इनको एक्सीलेंस का अवार्ड दे चुके हैं। तो दैट्स द एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाली एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी फॉर यू, जिनका बहुत तगड़ा दुष्प्रचार हो चुका है और जिसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी फ्यूचर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंधकार में चला गया है इस घनघोर बेइज्जती के बाद में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्रोफाइल बायो में, इंस्टा की बायो में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखते थे उन्होंने हटा दिया है। यूनिवर्सिटी तो चली रही है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, वो भी डीफेम ही हुआ है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। और दूसरी बात, जिस फील्ड से हूँ मैं उसी फील्ड में खराबी कर लिया है एआई में जाके इतना बड़ा, तो जो कंपनी आती भी होंगी अब उन्हें भी डाउट हो जाएगा। यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर मैं सिर्फ इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपने कोर्सेज खुद चलाती हैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ में या इंडिपेंडेंटली। दिखाने के नाम पर इनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, इनके पास बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस होते हैं, इनके पास एक तरह से फैकल्टी भी ले आते हैं ये लोग, बट जहां पर जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो ग्रास रूट लेवल पर जो भी एजुकेशन देनी है बच्चों को, वहां पर लैग करते हैं और फीस लेने के नाम पर सबसे आगे हैं। जो कि कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर आपको करना है तो 25 से 30 लाख, कई बार 40-50 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे सिंपल सी डिग्री हासिल करने के लिए। और उस डिग्री को लेने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं, ऑफ कोर्स वो हमेशा अंधकार में रहता है, क्योंकि नोबडी वुड हायर दीज पीपल हु लैक दीज स्किल्स, हु लैक दीज काइंड ऑफ बेसिक एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो यहाँ पर फीलिंग बैड फॉर दीज स्टूडेंट्स ऑलरेडी, और जो फैकल्टी मेंबर उनको भी अंडर पेड ही रखते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं यूनिवर्सिटीज, दे आर लाइक मनी ग्रैबिंग बिजनेसेस। और ये सब हो रहा है पूरे पॉलिटिकल संरक्षण के साथ में, पॉलिटिकल गाइडेंस के साथ, सब के सब मिले हुए हैं। और जहां तक एआई की बात आती है ना, ये एआई एक बज़ वर्ड बन के रह गया है हमारे देश में और कुछ भी नहीं। तब हम हर चीज में एआई घुसाना चाह रहे हैं, हर चीज में एआई डालना चाह रहे हैं, बिकॉज एआई, द वर्ड एआई सेल्स बेटर। उसको अगर आप डाल देते हो किसी प्रोडक्ट में, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो, तो वो प्रोडक्ट आपका बहुत जबरदस्त तरीके से बिक सकता है, उसका पोटेंशियल है। तो ये बज़ वर्ड बन के रह गया है, जैसे इंटरनेट बज़ वर्ड हुआ करता था, जो .com बबल फूटा बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ऐसी आशंका जताते हैं एक्सपर्ट की ये जो एआई बबल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बबल, द हाइप, जस्ट गोइंग टू ब्लास्ट सीवियरली, और इसमें बहुत सारी एआई कंपनीज अपने साथ उड़ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है। और यहाँ भारत में हम क्या कर रहे हैं, एक एआई दिया बनाया है जो कि जय श्री राम बोलने पे ऐसे जल जाता है।
अगर कोई सबसे बड़ा कंज्यूमर है एआई का तो वो भारत होगा। प्रोड्यूसर नहीं, इनोवेटर नहीं, कंज्यूमर। हमें किसी गाने के एआई जनरेटेड वर्जन्स बनाने होते हैं, हम सबसे आगे हैं। हमें दो लोगों को इस तरह की पोजीशंस में दिखाना होता है, किसिंग करते हुए या सेक्सुअल पोजीशन में, हम उसमें सबसे आगे हैं। मैं हूँ गेहूं की रोटी, मुझे रोज खाने वाले का मोटापा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लड शुगर भी बढ़ेगा और त्वचा पर एलर्जी, एक्जिमा, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब एआई का जो सबसे वाहियात से वाहियात इस्तेमाल हो सकता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, उसमें हम सबसे आगे हैं। पर इनोवेशन के मामले में एक भी एलएलएम या एक भी इनोवेटिव चीज जो एआई में, कोई भी एल्गोरिदम तक हम डेवलप नहीं कर पाए, अपना खुद का एआई नहीं बना पाए, जो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज बना चुकी हैं, बना रही हैं। चाइना जैसी कंट्रीज, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज, फ्रांस जैसी कंट्रीज, और यूएस तो है ही। तो ये सारे बड़े प्लेयर हैं एआई में, और वो बहुत पहले ही समझ गए थे कि इसका बहुत छोटा विंडो हमें मिलेगा और जितना इसका यूज करना है उतना यूज कर लो दबा के, क्योंकि उस कुछ साल बाद तो ये एआई बबल टूटेगा ही टूटेगा। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ये इस तरह के रोबोट डॉग्स हैं जिसको लेकर हम खुश हो रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज बहुत पुरानी हैं, ये सालों पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको शायद कोई ऐसे प्रेजेंट भी नहीं कर रहा है आज की तारीख में। इस तरह की जो चीजें हैं, ऑटोमेशन वाली चीजें हैं, आईओटी डिवाइसेज हैं, हम सालों से देख रहे हैं। कोई इनोवेशन वाली चीज है ही नहीं आज की तारीख में। आज की तारीख में इनोवेशन होगा हम किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उसका जवाब ना है तो इसका मतलब कि वो सारी चीजें यूजलेस हैं, आप बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो और कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। जब वर्ल्ड स्केल पर जाता है तो उनको यूनिवर्सिटीज नहीं दिखती, उनको कंट्री का नाम दिखता है कि भारत में ऐसा एआई समिट हुआ और भारत में ये सब चीजें हुई। तो जो हम अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, अपना नाम ग्लोबल स्केल पर छापना चाह रहे हैं एआई में, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर मेन मुद्दे की बात यह है कि हम जो बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं ये एआई ग्लोबल समिट करके, वेरी गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट थिएट्रिक्स, कि हम चकाचौंध के सामने क्या कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, उसी को हम डेवलपमेंट मानते हैं। जैसे हम एप्पल इवेंट्स को या माइक्रोसॉफ्ट इवेंट्स को देख देख कर बड़े हुए हैं कि वो जो स्टेज पर आता है एक इंसान, सीईओ ऑफ द कंपनी, और वो ग्रैंडियर के साथ उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, हम उसी को डेवलपमेंट समझ लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि उसके पीछे कितने सालों की मेहनत लगी होगी किसी की। वो मेहनत हमारे को समझ में नहीं आती, वो बहुत ही बोरिंग लगती है, और उसका रास्ता हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं से छाप लो कोई चीज, हमें तो बस स्टेज पर जाकर भाषण देना है। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमें एआई समिट करने की जगह हमें बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर बात करनी पड़ेगी पहले, तब जाकर हमारा कुछ होगा, कि तब जाकर हम अगले 15-20 साल में एआई समिट कर सकेंगे शान के साथ में। क्योंकि हम फिलहाल जो हैं ग्रास रूट लेवल पर बहुत पीछे हैं। मेन मुद्दे की बात आती है कि हमें क्यों चाहिए साइंटिफिक इंटेलेक्ट। साइंटिफिक इंटेलेक्ट सबसे पहला स्टेप है जिसके थ्रू हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर सकते हैं। हमें साइंटिफिक इंटेलेक्ट चाहिए क्योंकि दुनिया बिलीफ सिस्टम पर नहीं चलती, ट्रस्ट मी ब्रो पर नहीं चलती, दुनिया रियलिटी पर चलती है, डेमोन्स्ट्रेशन पर, एक्सपेरिमेंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चलती है। अगर आपको अच्छा ब्रिज बनाना है जो सालों साल ना टूटे, तो उसके लिए आपको बिलीफ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सॉलिड इंजीनियरिंग, रियली गुड प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको बेहतर वैक्सीन्स बनानी है तो उसके लिए आपको R&D करना पड़ेगा, इम्यूनोलॉजी में, ना कि प्रे करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर बनाना है, कोई एआई सिस्टम बनाना है, LLM बनाना है, वो सब R&D से आएगा। तो साइंटिफिक इंटेलेक्ट बेसिकली उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अनसर्टेनिटी को, कि चलो चमत्कार जिसको बोल सकते हैं आप, उसको टेस्टेबल नॉलेज में कन्वर्ट करता है। तो बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्टोरीज हैं, और स्टोरीज आर ओके, स्टोरीज आर गुड फॉर मोटिवेशन, स्टोरीज आर गुड फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन बेसिक जो रियलिटी है, जो बेसिक वेरिफिकेशन है, जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको स्टोरीज नहीं चेंज कर सकती। 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। ये देखिए नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 103वीं मंजिल ऊपर है हम लोग, नीचे पारदर्शी गिलास है, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। साइंटिफिक इंटेलेक्ट हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि आज हम एक इंफॉर्मेशन वॉर के दौर में जी रहे हैं। लेफ्ट राइट सेंटर हमें हर जगह पर क्लेम्स मिलते हैं। कभी कोई क्लेम करता है कि हल्दी खा लो या गौमूत्र पी लो तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। कभी कोई कहता है इस तरह की अंगूठी पहन लो तो आप अमीर बन जाओगे। कभी पॉलिटिक्स के नाम पर आपको बरगलाया जाता है, कभी रिलीजन के नाम पर। लो साइंटिफिक इंटेलेक्ट वाली सोसाइटी का मतलब है कि आप उस सोसाइटी को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, कभी अथॉरिटी से, कभी इस तरह के चमत्कारी वादों से, कभी डर से। साइंटिफिक इंटेलेक्ट अगर आपके पास होगा तो आपको एक बेसिक इंटरनल फायरवॉल देगा। फायरवॉल जैसे काम करती है कंप्यूटर में कि वायरस अटैक से बचाती है, वैसे ही जो साइंटिफिक इंटेलेक्ट है आपको एक बेसिक इंटरनल फायरवॉल देगा। जब भी आपके पास कोई क्लेम आए
जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं। अगेन कोई भी क्लेम आए तो आप पूछ सकते हो कि एविडेंस क्या है, हाउ डू यू नो, इज देयर एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, या इस क्लेम को क्या फॉल्सिफाई किया जा सकता है। तो साइंटिफिक इंटेलेक्ट हमें इनोवेशन के लिए चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, क्योंकि इनोवेशन का मतलब है फेलियर मैनेजमेंट। आप बार बार फेल होते हो, आप हर बार प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर वो प्रोटोटाइप फेल होता है, फिर उसका थोड़ा बेहतर वर्जन बनाते हो, देन सो ऑन। एक्सपेरिमेंट्स आर मेसी, एक्सपेरिमेंट्स आर बोरिंग, डेटा इज एम्बिगुअस। तो बेसिकली जो सोसाइटी फेल करना बंद कर देती है, जो सोसाइटी इंप्रूव करना बंद कर देती है, प्रोटोटाइप बनाना बंद कर देती है, वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती। जहां हम फेलियर को दबा देते हैं वहां लर्निंग बंद हो जाती है, और जहां लर्निंग बंद हो जाती है वहां पर शोकेस कल्चर, ये जो थिएट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, वो स्टार्ट हो जाती है, जो देखने में तो बहुत चमक दमक वाली लगती है, लेकिन उसका आउटपुट होता है जीरो या नेगेटिव, जैसे इस गलगोटिया वाले केस में आपको देखने को मिला होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे जो देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम रिसर्च इंटेग्रिटी को एनफोर्स करें। रिसर्च इंटेग्रिटी से मतलब है कि जो भी डेटा हम जनरेट कर रहे हैं वो डेटा कितना रियल है, जो प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप कितना रियल है, उसको हम अच्छे से एनफोर्स करें, जो कि अगेन अथॉरिटीज का काम होता है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, कि जो ये थिएट्रिक्स करने की कोशिश करी उन्होंने, ये फॉल्स पब्लिसिटी लेने की कोशिश करी कि हम पूरी दुनिया में अपना नाम करवा लेंगे। अब करवा ली ना बेइज्जती उन्होंने। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंटली देखा जाता, इस ग्लोबल एम्बैरेसमेंट से हम बच सकते थे। तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा ज्यादा अगर रेंट हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट दिस वाज समथिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। वी नीड कॉन्क्रीट स्टेप्स, वी नीड सॉल्यूशंस, वी डू नॉट नीड फ्लैशी और चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज मेड इन इंडिया और मेड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और ऐसी घनघोर बेइज्जतियां और यूनिवर्सिटीज की भी हो जाएंगी, हमारी ग्लोबल लेवल पर भारत की बेइज्जती बार बार होगी, जो मैं तो नहीं सहन कर सकता। लूंगा इस तरह की और वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।